हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल HK क्लासेस में। और आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th का प्रश्नावली 5.2 का क्वेश्चन नंबर तीसरा जो दिया हुआ है इसके बारे में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर तीसरा इसमें दिया है, निम्नलिखित समांतर श्रेणियों में रिक्त स्थानों के पदों को ज्ञात कीजिए। यानी क्वेश्चन नंबर तीसरे का कहने का अर्थ इसमें यह है कि जो भी ये समांतर श्रेणी दिया हुआ है, इन समांतर श्रेणियों में जो भी ये रिक्त स्थान है, यानी जो भी ये बॉक्स दिया हुआ है, इस बॉक्स को हमको क्या करना है, भरना है। मतलब ये जो रिक्त स्थान है, इस रिक्त स्थान को हमको क्या करना है, इस समांतर श्रेणी को हल करके भरना है। ठीक है, तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, तीसरे का तीसरा इसमें जो भाग दिया हुआ है इसको हम लोग पहले हल करते हैं। ठीक है, तो तीसरे का तीसरा इसमें जो भाग दिया हुआ है इसको हल करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे हल लिखेंगे। ठीक है, और हल लिखने के बाद से देखिए यहाँ पे, यानी पहला पद क्या दिया है, 5 दिया है, तो a बराबर क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यह हमारा दूसरा पद दिया हुआ है। ठीक है, तो दूसरा पद हमको क्या करना है, ज्ञात करना है, यानी a2 का मान हमको ज्ञात करना है। ठीक है, और तीसरा पद भी हमको, यानी a3 का मान भी हमको क्या करना है, ज्ञात करना है। ठीक है, और चौथा पद जो दिया हुआ है, क्या दिया है इसमें, a4 बराबर, यानी 9 सही 1/2 दिया हुआ है। ठीक है, तो यदि हम इसको हल करेंगे तो क्या हो जाएगा, 9 दूनी 18 और एक ये जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 18 1 19/2 हो जाएगा। यानी a4 बराबर क्या हो जाएगा, 19/2 हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद से हम यहाँ पे लिखेंगे a4 बराबर कितना मान दिया है, 19/2 दिया हुआ है, तो लिख देंगे। ठीक है, और a4 बराबर फार्मूला क्या होता है, a+3d होता है, बराबर कितना लिख देंगे, 19/2 लिख देंगे। ठीक है, अब देखिए a का मान यहाँ पे कितना दिया हुआ है, a बराबर 5 दिया हुआ है, तो इसीलिए a बराबर यहाँ पे 5 लिख देंगे, प्लस है तो प्लस लिख देंगे, और 3d बराबर कितना हो जाएगा, 19/2 हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद क्या हो जाएगा, यानी 3d बराबर 19/2। ठीक है, और क्या करेंगे, इस 5 को बराबर की तरफ जब पक्षांतर करेंगे तो क्या हो जाएगा, -5 हो जाएगा। ठीक है, यानी 3d बराबर क्या हो जाएगा, 19/2 -5/1 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए 2 का और 1 का एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 ही होगा। ठीक है, और 1 का 19 के साथ गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 19 हो जाएगा, और माइनस है तो माइनस हो जाएगा, और 2 का 5 के साथ गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2×5 10 हो जाएगा। अब इसके बाद क्या करेंगे, 19 में से 10 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, यानी 9 हो जाएगा, तो 9/2 हो जाएगा, कितना बराबर, 3d बराबर, यानी 3d बराबर कितना हो जाएगा, 9/2 हो जाएगा। तो d बराबर कितना हो जाएगा, यानी 3 3 9, तो कितना हो जाएगा हमारा, यानी 3/2 हो जाएगा। किसका मान हो जाएगा, d का मान हो जाएगा। अब देखिए d बराबर इसमें कितना प्राप्त हो गया, 3/2 प्राप्त हो गया। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए, यानी यहाँ पे पहला पद दिया हुआ है और दूसरा पद और तीसरा पद हमको क्या करना है, ज्ञात करना है। तो देखिए दूसरा पद ज्ञात करने के लिए क्या होता है, यानी a2 बराबर फार्मूला क्या होता है, a+d होता है। ठीक है, और a का मान कितना दिया है, 5 दिया है, तो इसीलिए यहाँ पे 5 लिख देंगे, प्लस, और d का मान हमने कितना ज्ञात किया, अभी 3/2 ज्ञात किया। ठीक है, तो इसीलिए अब क्या करेंगे, यहाँ पे 5/1 प्लस 3/2 लिख देंगे। ठीक है, और क्या करेंगे, 2 और 1 का एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 ही होगा, और 2 का 5 के साथ गुणा करेंगे, 2×5 10, प्लस 1 का 3 के साथ गुणा करेंगे, 1 3 3 हो जाएगा। ठीक है, अब 10 और 3 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 13/2 हो जाएगा, यानी 10 3 13, अब बट्टे में 2 है तो 2 हो जाएगा। ठीक है, तो a2 बराबर, यानी दूसरा पद हमको कितना प्राप्त हो गया, 13/2 प्राप्त हो गया। अब इसके बाद से a3 का मान निकालेंगे, तो a3 बराबर क्या फार्मूला होता है, a+2d होता है, तो इसलिए यहाँ पे a दिया हुआ है तो a का मान हमने कितना इसमें ज्ञात किया है, यानी जो पहले से दिया हुआ है, a बराबर 5 दिया है, 5 लिख देंगे, और प्लस क्या लिखेंगे, 2d लिख देंगे इसमें। ठीक है, अब देखिए 5 + 2 गुण है, और d का मान हमने कितना ज्ञात किया है, यानी 3/2 ज्ञात किया है, तो यहाँ पे लिख देंगे। ठीक है, अब यह क्या हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, और 5 और क्या बचेगा इसमें, 3 बचेगा, और 5 3 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, यानी तीसरा पद a3 बराबर हमको कितना प्राप्त हो गया, 8 प्राप्त हो गया, और यही क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा।
अब इसके बाद से चौथा इसमें जो समांतर श्रेणी दिया हुआ है इसको हल करेंगे और हल करने के बाद से जो भी ये रिक्त स्थान दिया हुआ है इसको क्या करेंगे, भरेंगे। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे हल लिखेंगे और हल लिखने के बाद से यहाँ पे यानी पहला पद ए बराबर कितना दिया है, -4 दिया है, लिख देंगे यहाँ पे, ठीक है। यानी ए बराबर पहला पद -4 दिया हुआ है, लिख देंगे। अब इसके बाद देखिए दूसरा पद हमको ज्ञात करना है, ठीक है। तीसरा पद हमको ज्ञात करना है और क्या ज्ञात करना है, चौथा पद हमको ज्ञात करना है, ठीक है। यानी दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद और पांचवा पद हमको क्या करना है, ज्ञात करना है, ठीक है। और A6 बराबर मतलब छठवां पद कितना दिया है, 6 दिया हुआ है, ठीक है। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, इसको हल करते हैं। तो हल अब इसके बाद से यहाँ पे लिखेंगे A6 बराबर, तो A6 बराबर क्या दिया है, 6 दिया है तो 6 लिख देंगे, ठीक है। और A6 बराबर फार्मूला क्या हो जाएगा, A + 5D हो जाएगा, बराबर 6 है तो 6 लिख देंगे, ठीक है। अब देखिए A का मान कितना दिया है, -4 दिया तो -4 लिख देंगे, प्लस है प्लस लिख देंगे और 5D बराबर कितना लिख देंगे, 6 लिख देंगे, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, 5D बराबर 6 और इस -4 को बराबर की इधर पक्षांतर करेंगे तो क्या हो जाएगा, +4 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए 6 और 4 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। यानी 5D बराबर कितना हो गया, 10 हो गया। तो D बराबर कितना हो जाएगा, 10/5 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए 5 से 10 कितना बार में कटेगा, 2 बार में कटेगा। तो इसीलिए D का मान कितना हमको प्राप्त हो गया, यानी D बराबर 2 हो जाएगा। यानी D का मान कितना प्राप्त हो गया, हमको 2 प्राप्त हो गया। अब देखिए D बराबर हमको कितना प्राप्त हो गया, 2 प्राप्त हो गया। अब इसके बाद से हमको क्या मान ज्ञात करना है, यानी A2 का, ठीक है। तो A2 बराबर क्या होता है, A + D होता है। और A का मान कितना दिया है, -4, तो -4 लिख देंगे और प्लस है तो प्लस लिखेंगे। और D का मान हमने कितना ज्ञात किया, 2 ज्ञात किया, तो इसलिए यहाँ पे 2 लिख देंगे, ठीक है। अब क्या करेंगे, 2 में से 4 को घटा देंगे तो कितना हमको प्राप्त होगा, यहाँ पे -2 प्राप्त होगा। यानी दूसरा पद A2 बराबर हमको कितना प्राप्त हो गया, -2 प्राप्त हो गया। अब इसके बाद से यहाँ पे तीसरा पद ज्ञात करेंगे A3 बराबर, ठीक है। तो A3 बराबर क्या फार्मूला होता है, यानी A + 2D होता है, ठीक है। तो A का मान इसमें कितना दिया हुआ है, -4 लिख देंगे। फिर इसके बाद प्लस है प्लस लिखेंगे, फिर 2 गुणे और D का मान हमने कितना प्राप्त किया, यहाँ पे 2 प्राप्त किया है, तो यहाँ पे 2 लिख देंगे। अब देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, -4 + 2 दूनी कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। यानी A3 बराबर हमको कितना प्राप्त हो गया, तो A3 बराबर हमको यहाँ पे क्या मिल जाएगा, 0 मिल जाएगा। इसलिए कि 4 में से 4 को घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो इसलिए यहाँ पे A3 बराबर हमको कितना प्राप्त हो गया, 0 प्राप्त हो गया, ठीक है। इसके बाद से A4 का मान ज्ञात करेंगे, ठीक है। A + 3D होता है, लिख देंगे यहाँ पे। अब देखिए A का मान कितना दिया है, -4, तो -4 लिख देंगे, प्लस है प्लस लिख देंगे, 3 गुण है और D का मान हमने कितना प्राप्त किया है, 2 प्राप्त किया, तो यहाँ पे 2 लिख देंगे। अब देखिए यहाँ हो जाएगा -4 और प्लस 3 दूनी कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। अब 6 में से किसको, 4 को घटा दीजिए, ठीक है। तो हमको कितना प्राप्त हो जाएगा, 2 प्राप्त हो जाएगा, 2 हो जाएगा। मतलब A4 बराबर हमको कितना प्राप्त हो गया, 2 प्राप्त हो गया। अब इसके बाद से A5 का मान ज्ञात करेंगे, ठीक है। तो A5 बराबर क्या होता है, A + 4D होता है, लिख देंगे यहाँ पे। और A का मान हमने कितना ज्ञात किया है, -4, तो -4 हो जाएगा, प्लस है प्लस लिख देंगे, 4 गुणे और D का मान हमने कितना ज्ञात किया है, 2 ज्ञात किया है, तो 2 लिख देंगे, ठीक है। अब देखिए -4 और प्लस 4 दूनी कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, ठीक है। तो 8 में से 4 को घटा देंगे तो कितना प्राप्त हो गया, यानी 8 में से 4 को घटाएंगे तो 4 हो जाएगा। मतलब A5 बराबर हमको कितना प्राप्त हो गया, 4 प्राप्त हो गया, ठीक है। अब इसके बाद से पांचवा इसमें जो ये समांतर श्रेणी दिया हुआ है इसको हल करेंगे और हल करने के बाद से जो भी ये रिक्त स्थान है इसको क्या करेंगे, पूरा करेंगे, मतलब इसको भरेंगे, ठीक है। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, पांचवा इसमें जो ये समांतर श्रेणी दिया हुआ है इसको हल करते हैं और हल करके इस रिक्त स्थान को क्या करते हैं, भरते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे हल लिखेंगे और हल लिखने के बाद से देखिए यहाँ पे, यानी पहला पद A का मान क्या दिया है, कुछ नहीं दिया है, यानी A का मान हमको ज्ञात करना है, ठीक है। अब देखिए दूसरा पद क्या दिया है, A2 बराबर 38 दिया है, लिख देंगे यहाँ पे, ठीक है। अब तीसरा पद भी नहीं दिया है, A3 का मान भी हमको ज्ञात करना है और A4 का मान भी हमको ज्ञात करना है और A5 का मान भी हमको क्या करना है, ज्ञात करना है। और A6 बराबर क्या दिया है,
-22 दिया हुआ है, लिख देंगे इसको। ठीक है, यानी देखिए यहाँ पे पहला पद नहीं दिया है यानी a1 का मान नहीं दिया हुआ है। ठीक है, दूसरा पद यानी a2 बराबर कितना दिया है, 38 दिया हुआ है, लिख देंगे यहाँ पे। तीसरा पद नहीं दिया हुआ है, ज्ञात करना है हमको। चौथा पद नहीं दिया हुआ है, इसको भी ज्ञात करना है हमको। पांचवा पद नहीं दिया है, इसको भी ज्ञात करना है हमको। ठीक है, और छठवां पद यानी छठवां पद इसमें a6 बराबर कितना दिया है, -22 दिया हुआ है, लिख देंगे यहाँ पे। ठीक है, अब इसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे यानी a2 बराबर यानी दूसरा पद कितना दिया है, 38 दिया है, 38 लिख देंगे। ठीक है, अब देखिए a2 बराबर फार्मूला क्या होता है, a प्लस डी होता है, लिख देंगे इसको। बराबर है, बराबर लिख देंगे, और कितना दिया है, 38 दिया है, 38 लिख देंगे। ठीक है, और इसको समीकरण 1 मान लेंगे। क्लियर। अब इसके बाद से देखिए a6 बराबर कितना दिया है, a6 बराबर -22 दिया हुआ है, लिख देंगे इसको। ठीक है, और a6 बराबर फार्मूला क्या होता है, a + 5d होता है, बराबर कितना दिया है, -22 इसको लिख देंगे। ठीक है, अब देखिए यह क्या हो जाएगा, हमारा समीकरण 2 हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद यहाँ पे लिखेंगे समीकरण, ठीक है, समीकरण 1 में से, ठीक, समीकरण 1 में से समीकरण, ठीक है, 2 को क्या करने पर, घटाने, ठीक है, समीकरण 2 को घटाने पर, यानी क्या लिखेंगे, समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाने पर। तो समीकरण 1 क्या दिया हुआ है, यानी a + d बराबर 38 दिया हुआ है, लिख देंगे इसको। ठीक है, और समीकरण 2 क्या दिया है, a + 5d बराबर -22 दिया हुआ है, लिख देंगे यहाँ पे। और लिखने के बाद क्या करेंगे, समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटा देंगे। ठीक है, तो घटाएंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, चिन्ह चेंज हो जाएगा, प्लस है तो माइनस हो जाएगा, यहाँ भी प्लस है तो माइनस हो जाएगा, और यहाँ माइनस है तो प्लस हो जाएगा। ठीक है, और a से a हमारा क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, और 1d में से 5d को घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, -4d हो जाएगा, बराबर अब 38 और 22। ठीक है, यानी इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा यहाँ पे, यानी 60 हो जाएगा। ठीक है, यानी -4d बराबर कितना हमको प्राप्त हो गया, 60 प्राप्त हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे d बराबर कितना हो जाएगा, यानी 60 बटे -4 हो जाएगा, और 4 से 60 कितना बार में कटेगा, 15 बार में, यानी d का मान हमको कितना प्राप्त हो गया, -15 प्राप्त हो गया, यानी d का मान हमको -15 प्राप्त हो गया। ठीक है, अब इसके बाद यहाँ पे लिखेंगे अब, ठीक है, अब d का मान किस में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर। ठीक है, समीकरण 1 में रखने पर, और समीकरण 1 हमको क्या प्राप्त हुआ है, यानी a + d बराबर 38 प्राप्त हुआ है, समीकरण 1 हमको। तो इसमें हमको क्या करना है, d का मान रख देना है, यानी समीकरण 1 में d का मान हमको रखना है, तो यह a हो जाएगा, प्लस है तो प्लस हो जाएगा, और d बराबर हमने कितना मान प्राप्त किया है, -15, तो यहाँ पे -15 बराबर कितना हो जाएगा, 38 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए a है, a लिख देंगे, और प्लस माइनस -15 हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, और 15 तो 15 लिख देंगे, बराबर कितना हो जाएगा, 38 दिया है, 38 लिख देंगे। ठीक है, तो a बराबर हमको कितना प्राप्त हो जाएगा, 38, और -15 को जब बराबर की तरफ पक्षांतर करेंगे तो क्या हो जाएगा, +15 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए 38 और 15 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, यानी 53 हो जाएगा, यानी पहला पद a बराबर हमको कितना प्राप्त हो गया, 53 प्राप्त हो गया। अब इसके बाद से हम तीसरा पद ज्ञात करेंगे, a3 बराबर। ठीक है, तो a3 बराबर ज्ञात करेंगे, तो a3 बराबर फार्मूला क्या होता है, a + 2d होता है, लिख देंगे यहाँ पे, और पहला पद a का मान कितना दिया है, 53 दिया है, 53 लिख देंगे, प्लस 2 गुण है, और d का मान हमने कितना ज्ञात किया है, -15 रख देंगे यहाँ पे। ठीक है, तो यह क्या हो जाएगा, 53 प्लस, और 15 दूनी कितना हो जाएगा, -30 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे 53 और प्लस माइनस -30 हो जाएगा। ठीक है, तो 53 में से अब 30 को घटाएंगे तो कितना हमको प्राप्त हो जाएगा, यानी 23 हो जाएगा, मतलब तीसरा पद a3 बराबर हमको कितना प्राप्त हो गया, 23 प्राप्त हो गया। अब इसके बाद क्या करेंगे, a4 का मान ज्ञात करेंगे, मतलब चौथे पद का मान। ठीक है, तो a4 बराबर क्या होता है, a + 3d होता है, लिख देंगे यहाँ पे। ठीक है, और a का मान हमने कितना ज्ञात किया था, अभी 53 ज्ञात किया था, 53 रख देंगे, प्लस 3 गुण है, और d का मान हमने कितना ज्ञात किया था, -15 लिख देंगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 53 प्लस, और 15 कितना हो जाएगा, -45 हो जाएगा।
ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा 53 और प्लस माइनस माइनस 45, ठीक है। अब देखिए 53 में से जब 45 को घटाएंगे तो कितना हमको प्राप्त होगा, यानी 8 प्राप्त होगा। यानी चौथा पद A4 बराबर हमको कितना प्राप्त हो गया, 8 प्राप्त हो गया, ठीक है। अब इसके बाद से क्या करेंगे, यानी A5 यानी पांचवा पद हम ज्ञात करेंगे, ठीक है। यानी A5 का मान ज्ञात करेंगे तो A5 बराबर फार्मूला क्या होता है, A+4D होता है, लिख देंगे इसको, ठीक है। और A का मान हमने कितना ज्ञात किया है 53 लिख देंगे, +4 गुणे और D का मान हमने कितना ज्ञात किया है -15 लिख देंगे, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा 53 प्लस और 15 चौको कितना हो जाएगा -60 हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा 53 और प्लस माइनस -60 हो जाएगा, ठीक है। अब 53 में से 60 को घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, यानी -7 हो जाएगा। यानी पांचवा पद इसमें A5 बराबर हमको कितना प्राप्त हो गया, -7 प्राप्त हो गया। और यही क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा।